आज हम लोग देखेंगे गैसों के नियम। गैसों को किस प्रकार से समझा सकते हैं, उसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग क्या दिया है, नियम दिया है। तो इस नियम के अनुसार देखते हैं गैसों के व्यवहार को। ठीक है, गैसों के व्यवहार को कुछ नियमों के द्वारा समझाया जा सकता है। इन्हें गैस नियम कहते हैं। मतलब कि गैसों के व्यवहार को समझाने के लिए जिस नियम का उपयोग किया जाता है उस नियम को गैस नियम कहते हैं। और गैस से संबंधित विभिन्न गैस नियम निम्न हैं। तो पहला है हमारा बायल का नियम। इस नियम को रॉबर्ट बायल ने सन 1662 में दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट बायल ने 1662 में दिया था। इस नियम के अनुसार क्या होता है, देखो, किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान के लिए स्थिर तापक्रम पर, किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान के लिए स्थिर तापक्रम पर गैस का आयतन इसके दाब का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे होता है देखते हैं। बायल के नियम, उसके गणितीय रूप, ये उसका आयतन हुआ और ये उसका दाब हुआ। तो क्या बोल रहा है, स्थिर तापक्रम पर किसी भी गैस का आयतन उसके दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये व्युत्क्रमानुपाती दिख रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है, तापक्रम का मान क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। समानुपाती स्थिरांक को, समानुपाती चिन्ह को हटाकर हम लोग समानुपाती स्थिरांक को लगाए के, जहाँ के एक स्थिरांक है। अगर हम लोग पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू के। ठीक है, इतना किए। तो उसके बाद देखते हैं आगे। अतः बायल के नियमानुसार देखो क्या होगा, स्थिर ताप पर गैस की किसी निश्चित मात्रा का आयतन तथा दाब के गुणनफल स्थिर होता है। क्या बोल रहा है, बायल ने जो नियम दिया उसके अनुसार क्या होता है, बोल रहा है स्थिर ताप पर गैस की किसी निश्चित मात्रा का आयतन तथा दाब के गुणनफल क्या होता है, स्थिर होता है। जहाँ P क्या है, गैस का दाब है, V क्या है, गैस का आयतन है, और K क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। अब एक और कंडीशन लागू होता है, यदि दाब P1 है तो आयतन का मान V1 होगा, तथा स्थिर तापक्रम पर गैस का दाब P2 है तो आयतन का मान भी क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो अब K बराबर P1 V1 तथा K बराबर ही क्या हो जाएगा, P2 V2, दोनों का मान रख सकते हैं। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, अगला नियम देखते हैं हम लोग, चार्ल्स का नियम। इस नियम को फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जे चार्ल्स, वैज्ञानिक के नाम के आधार पर दिया जा रहा है सभी नियम। तो इस नियम को फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जे चार्ल्स ने सन 1787 में प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार गैस की निश्चित मात्रा के लिए स्थिर दाब पर गैस का आयतन, क्या बोल रहा है, गैस की निश्चित मात्रा के लिए स्थिर दाब पर गैस का आयतन गैस के परम तापक्रम के क्या होता है, समानुपाती होता है। गणितीय रूप क्या होगा, देखो, V समानुपाती T, जहाँ V गैस का आयतन और यहाँ पर T क्या है, तापक्रम के लिए है। अब यहाँ पर समानुपाती चिन्ह को हटा करके हम लोग समानुपाती स्थिरांक K लगाए तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, K T स्थिर दाब पर, या फिर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, K बराबर V अपान T। अब यहाँ पर भी कंडीशन लागू होता है, अगर तापक्रम का मान स्थिर है तो V1, अगर V का मान V1 है तो T का मान भी T1 हो जाएगा। अगर वहीं पर क्या हो जाएगा, अगर V का मान V2 है तो T का मान भी क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। तो यहाँ पर K बराबर V1 अपान T1, K बराबर V2 अपान T2, तो मान को रख देते हैं V1 अपान T1 बराबर V2 अपान T2। ठीक है, स्थिर दाब पर तथा निश्चित द्रव्यमान के लिए है इतना कंडीशन। तो देखते हैं चार्ल्स का नियम तथा परम तापक्रम, स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन परम तापक्रम क्या है हमारा, T के समानुपाती होता है, तथा प्रत्येक 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि पर यह अपने 0 डिग्री सेल्सियस वाले आयतन का 1/273वां अर्थात इतना 0.0036वां भाग
बढ़ता है। ठीक है, इतना तो हम लोग देख लिए। अब अगला नियम क्या कहता है उसको देख लेते हैं। गेल-लुसाक का नियम है अगला नियम हमारा। इसे जोसेफ, वैज्ञानिक के नाम ही के आधार पर इसको भी दिया गया है, इसे जोसेफ गेल-लुसाक ने सन 1802 में प्रस्तुत किया था। इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, स्थिर आयतन पर, ठीक है, स्थिर आयतन पर गैस की दी गई मात्रा का दाब परम तापक्रम के क्या होता है, समानुपाती होता है। दाब परम तापक्रम T एक दूसरे के समानुपाती, चिन्ह को हटाकर K लगाए स्थिरांक, तो P/T बराबर K, तो P1 बराबर KT1, P2 बराबर भी क्या हो जाएगा, P2 बराबर KT2। ठीक है, इतना हुआ हमारा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा, P1/P2 बराबर T1/T2, या फिर मान क्या हो जाएगा, P1/T1 बराबर क्या हो जाएगा, P2/T2। ठीक है, तो ये था हमारा गैस का नियम।